बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य, भाग 1। कई धर्म संस्थापकों में से ऐसे 4 धर्म संस्थापक हैं जिनके धर्मों ने न केवल भूतकाल में विश्व को प्रेरणा दी थी, बल्कि आज भी कतिपय लोगों को वैसे ही प्रभावित कर रहे हैं। वे हैं बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद और कृष्ण। इन चारों के व्यक्तित्व की और अपने धर्म के प्रचारार्थ उन्होंने अपनाए हुए ढंगों की एक और बुद्ध से और दूसरी ओर बाकी सबके साथ तुलना करने पर ऐसी कुछ भिन्नताओं का रहस्योद्घाटन होता है जो महत्वहीन नहीं है। पहली बात जो बुद्ध को शेष सभी से निराला ठहराती है वह है उनके व्यक्तिगत महात्म्य का त्याग। बाइबल की पूरी किताब में ईसा मसीह ने जोर देकर इस बात को कहा कि वे साक्षात ईश्वर पुत्र हैं और जो लोग ईश्वर के राज्य स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं उनके सभी प्रयास विफल ही होंगे अगर उन्होंने ईसा मसीह को ईश्वर पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। मोहम्मद इससे भी एक कदम आगे बढ़े। ईसा मसीह के समान उन्होंने भी ऐसा दावा किया कि वे धरती पर खुदा के पैगंबर यानी दूत बनकर आए हैं, लेकिन उन्होंने आगे इस बात को जोर देकर कहा कि वे खुदा के आखिरी पैगंबर हैं। इसी कारण से उन्होंने यह घोषणा की कि मुक्ति चाहने वालों को न केवल उन्हें खुदा का पैगंबर मानना पड़ेगा, बल्कि यह भी स्वीकार करना होगा कि वह आखिरी पैगंबर है। कृष्ण तो ईसा मसीह और मोहम्मद से भी और एक कदम आगे बढ़े। केवल ईश्वर पुत्र अथवा खुदा का पैगंबर बनने से संतुष्ट होना उन्हें स्वीकार नहीं था। खुदा का आखिरी पैगंबर बनने में भी उन्हें कोई तृप्ति नहीं थी। इतना ही नहीं बल्कि अपने आप को ईश्वर कहलाने से भी वे तृप्त नहीं हुए। उन्होंने दावा किया कि वे खुद साक्षात परमेश्वर है या उनके भक्तगण की मान्यता के अनुसार देवाधिदेव है। इस प्रकार अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को बलात् प्रस्थापित करने की अहंकार भरी चेष्टा बुद्ध ने कभी नहीं की। उन्होंने एक मनुष्य के पुत्र होने के नाते जन्म पाया था और एक साधारण पुरुष बने रहने में तथा एक साधारण पुरुष के नाते अपनी धम्म देशना देने में वह संतुष्ट थे। उन्होंने कभी अपना जन्म अलौकिक होने की या तो अपने पास कोई अलौकिक शक्ति होने की बात नहीं की, ना ही अपनी अलौकिक शक्ति के प्रदर्शन हेतु कोई चमत्कार दिखाए। बुद्ध ने मार्गदाता और मोक्षदाता में स्पष्ट भेद किया। ईसा मसीह, मोहम्मद और कृष्ण ने अपने आप को मोक्षदाता की भूमिका में कायम किया। मात्र बुद्ध मार्गदाता की भूमिका निभाने से संतुष्ट थे। इन 4 धर्म संस्थापकों के बीच और भी एक भेद है। ईसा मसीह और मोहम्मद इन दोनों ने भी यह दावा किया है कि उनकी शिक्षा स्खलनशील है, यानी झूठ साबित होने वाली नहीं है और इसीलिए किसी भी संदेह से परे है। कृष्ण ने तो स्वयं को देवाधिदेव घोषित किया था, इसीलिए उसने जो कुछ शिक्षा दी वह ईश्वरवाणी होने से तथा प्रत्यक्ष ईश्वर मुख से प्रकट होने से तो असली और अंतिम थी ही, और उसके स्खलनशील या झूठ होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। बुद्ध ने अपनी शिक्षा के लिए असंकलनशील या झूठ साबित न होने का कोई भी दावा नहीं किया है। महापरिनिब्बाण सूत्र में आनंद को संबोधित कर उन्होंने बताया कि उनका धम्म तर्क संगत और अनुभव पर आधारित है और उनके अनुयायियों को चाहिए कि वे इस शिक्षा को केवल इस कारण सही और स्वीकारनीय ही माने कि वह उन्हें बुद्ध से प्राप्त हुई है। यह शिक्षा तर्क संगत और अनुभव पर आधारित होने से यदि किसी समय और किसी विशेष स्थिति में वह लागू नहीं होती हो तो वे मतलब अनुयायी चाहे तो उसमें सुधार कर सकते हैं या तो गैर लागू शिक्षा को त्याग भी सकते हैं। वे चाहते थे कि उनके धम्म पर भूतकाल की मुर्दा बोझ न लादे जाए। वे चाहते थे कि उनका धम्म सदाबहार रहे और सभी समय काम आए। यही कारण था कि जरूरत पड़ने पर अपने अनुयायियों को
उन्होंने अपनी शिक्षा में समयानुकूल काट-छांट करने की स्वतंत्रता दे रखी है। ऐसा करने का साहस अन्य किसी भी धर्म संस्थापक ने नहीं दिखाया है। वे ऐसी स्वतंत्रता देने से डरते थे, कारण उन्हें इस बात का डर लगता था कि अनुयायियों को अपनी शिक्षा में सुधार करने की स्वतंत्रता देने से कहीं वे उसका इस्तेमाल अपने बने बनाए ढांचे को गिराने में न करें। बुद्ध को ऐसा डर नहीं था। उनको अपनी शिक्षा की नींव पर पूरा भरोसा था। वे भलीभांति जानते थे कि सबसे भयंकर मूर्ति भंजक भी उनके धम्म के आंतरिक हिस्से को नष्ट नहीं कर पाएगा। भाग 2। ऐसी है बुद्ध की अद्वितीय अवस्था। लेकिन उनके धम्म की अवस्था कैसी है? उनके विपक्षियों द्वारा स्थापित धर्मों के साथ वह कैसे मेल खाता है? आइए तो पहले हम बौद्ध धर्म की तुलना हिंदू धर्म से करें। यहाँ उपलब्ध इस थोड़ी सी जगह में इस तुलना को बहुत सीमित रखना ही पड़ेगा, केवल 2 मुद्दों तक ही। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो सदाचार पर आधारित नहीं है। जो कुछ सदाचार हम उसमें देखते हैं वह उसका अखंडनात्मक अंग नहीं है। उसका निर्माण धर्म के ढांचे से जुड़ा नहीं है। वह एक पृथक शक्ति है जो हिंदू धर्म के आदर्शों के नहीं अपितु सामाजिक आवश्यकताओं के कारण टिकी हुई है। बुद्ध का धम्म ही सदाचार है। यह धम्म के ढांचे की आंतरिक रचना से जुड़ी चीज है। बुद्ध धम्म अगर सदाचार से परे हो तो धम्म नहीं रहता। यह सच है कि बौद्ध धम्म में ईश्वर नहीं है। ईश्वर के स्थान पर वहां सदाचार स्थापित है। दूसरे धर्मों में ईश्वर का जो स्थान है वही बौद्ध धर्म में सदाचार का है। बुद्ध ने धम्म शब्द की सबसे क्रांतिकारी व्याख्या की है। यह बात शायद ही समझी जाती है। धम्म शब्द का वैदिकों ने किया अर्थ किसी भी तरह सदाचार नहीं दर्शाता। धर्म को जिस अर्थ में ब्राह्मणों ने स्पष्ट किया है और जिस अर्थ में जैमिनी के पूर्व मीमांसा में प्रतिपादित किया गया है वह कुछ कर्मों के कारण के सिवाय अथवा और रोमन लोगों के शब्दों में धार्मिक आचार विधियों के सिवाय और कुछ नहीं था। ब्राह्मणों के विचार में धर्म का अर्थ यज्ञ, याग और उनमें देवताओं को दिए जाने वाले पशु बलि का कर्मकांड, इतना ही अर्थ था। ब्राह्मणों के वैदिक धर्म का यही सार था। सदाचार से उसका कोई सरोकार नहीं था। बुद्ध ने धम्म शब्द का प्रयोग जिस अर्थ से किया है उसका धार्मिक आचार विधि तथा कर्मकांड से कोई सरोकार नहीं था। वास्तविक उन्होंने यज्ञ याग को धर्म का सार मानने से साफ इनकार किया है। उन्होंने धर्म का सार माने गए कर्मकांड की जगह सदाचार की स्थापना की। यद्यपि धम्म शब्द का प्रयोग ब्राह्मण आचार्य और बुद्ध दोनों ने भी किया है, लेकिन इन दोनों की दृष्टि में इस शब्द का अर्थ मूलतः क्रांतिकारी भेद रखता है। वास्तविकता के तौर पर तो हम यूँ कह सकते हैं कि बुद्ध विश्व के पहले ऐसे धर्म संस्थापक हैं जिन्होंने सदाचार को धर्म का सार तथा नींव बनाया। कृष्ण भी, जैसा कि भगवद गीता से देखा जा सकता है, अपने आप को धर्म की यज्ञ याग जैसे कर्मकांड के बराबर होने की संकल्पना से पृथक नहीं कर सके थे। कृष्ण द्वारा भगवद गीता में चर्चित निष्काम कर्म अथवा अनासक्ति योग के दर्शन से काफी लोग मंत्रमुग्ध हुए नजर आते हैं। बच्चों के स्काउट में जिस प्रकार किसी इनाम की आशा किए बगैर नेकी से अपना काम करने की शिक्षा दी जाती है, कुछ वैसे ही अर्थ से यह बात वहाँ कही गई है। निष्काम कर्म इस शब्द प्रयोग से कर्म करने की क्रिया के अर्थ से किया गया कर्म नहीं समझा गया है, अपितु ब्राह्मणों ने और जैमिनी ने मूलतः उसका जिस अर्थ से प्रयोग किया है उसी यज्ञ याजनादि कर्मकांड के अर्थ से उसका गीता में प्रयोग किया गया है। कर्मकांड के मुद्दे को लेकर जैमिनी और भगवत में एक ही अंतर है। ब्राह्मण जिस कर्मकांड के आदि थे उसके 2 प्रकार थे, एक नित्य कर्म और दूसरा नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म वह कर्मकांड था जिसका हर रोज लगातार पालन करना जरूरी समझा जाता था, इसी कारण उसे नित्य कर्म कहा गया था। उसका धार्मिकता के तौर पर पालन कर जाने के कारण
उसे निष्काम यानी किसी प्राप्ति की आशा से परे माना गया था। इसी कारण उन्हें निष्काम कर्म कहा जाता था। दूसरे प्रकार के कर्म नैमित्तिक कहलाते थे, जिसका अर्थ यह था कि वे समय आने पर अर्थात किसी प्रकार की कामना निर्माण होने पर किए जाते थे। उन्हें काम्य कर्म भी कहा जाता था, क्योंकि उनके करने से कुछ फल प्राप्ति की आशा की जाती थी। कृष्ण ने भगवत गीता में जिन कर्मों की निंदा की थी वे काम्य कर्म थे। उसने निष्काम कर्मों की निंदा नहीं की, उलट उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। यह ध्यान देने योग्य बात है कि कृष्ण के विचार में भी धर्म सदाचार को लेकर नहीं बनता था, बल्कि यज्ञ यजनादि कर्मकांड को लेकर बनता था, चाहे वह कर्मकांड निष्काम कर्म इस प्रकार का भी क्यों न हो। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में विसंगति दिखाने वाली यह एक बात है। विसंगति की दूसरी बात, हिंदू धर्म का अधिकृत दर्शन असमानता पर आधारित है, इस वास्तविकता से संबंधित है, क्योंकि हिंदू धर्म का चातुर्वर्ण का सिद्धांत इस असमानता का ठोस रूप है। इसके विपरीत बुद्ध समानता के समर्थक थे। वे चातुर्वर्ण के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने न केवल उसके विरुद्ध प्रचार किया और न ही केवल उसके खिलाफ संघर्ष छेड़ा, लेकिन उसको जड़ से उखाड़ फेंकने की हरदम कोशिश की। हिंदू धर्म की शिक्षा के अनुसार न केवल शूद्र को परंतु नारी को भी धर्मोपदेशक बनने का अधिकार नहीं था। न ही वे संन्यास ले सकते थे और ईश्वर तक पहुंच सकते थे। बुद्ध ने दूसरी ओर शूद्रों को भी भिक्षु संघ में दाखिला दिया। उन्होंने नारी को भी भिक्षुणी बनने की अनुज्ञा दी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? लगता है कि बुद्ध ने उठाए इन कदमों का वास्तविक महत्व कुछ कम लोग ही समझ पाए हैं। इसका उत्तर यह है कि असमानता की शिक्षा को नष्ट करने के लिए बुद्ध बिल्कुल ठोस कदम उठाना चाहते थे। बुद्ध द्वारा किए गए इन आघातों के कारण ही हिंदू धर्म को अपने सिद्धांतों में काफी परिवर्तन करने पड़े। हिंदू धर्म ने हिंसा का त्याग किया। वह वेदों के असंकलनशील होने का दावा भी छोड़ देने पर राजी था। चातुर्वर्ण के मामले में दोनों में से कोई भी झुकने के लिए तैयार न था। बुद्ध चातुर्वर्ण की शिक्षा के खिलाफ अपना विरोध छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यही कारण है कि ब्राह्मण जैन धर्म की अपेक्षा बुद्ध धर्म के विरुद्ध अधिक घृणा और शत्रुता जताता है। हिंदू धर्म को चातुर्वर्ण के खिलाफ किए बुद्ध के तर्कों का लोहा मानना ही पड़ा। वह उसने बौद्ध धर्म की दलीलों की शक्ति के सामने झुककर नहीं माना, बल्कि चातुर्वर्ण के लिए एक नया दार्शनिक तर्क ढूंढ कर माना। यह नया दार्शनिक तर्क भगवत गीता में मिलता है। कोई भी व्यक्ति भरोसे के साथ यह नहीं कह सकता कि भगवत गीता की शिक्षा क्या है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवत गीता चातुर्वर्ण के सिद्धांत का समर्थन करती है। वास्तविकता को मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कि इसके लिखे जाने का यही प्रमुख कारण होगा। और भगवत गीता इसका समर्थन कैसे करती है? उसमें कृष्ण ने कहा कि ईश्वर होने के नाते उसने चातुर्वर्ण का निर्माण गुण कर्म के अनुसार किया है। इसका अर्थ यह है कि उसने व्यक्ति का दर्जा और पेशा उसके प्राकृतिक गुणों के अनुसार नियुक्त किए हैं। इसमें दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक यह कि यह सिद्धांत नया है, पुराना सिद्धांत विभिन्न था। पुराने सिद्धांत के अनुसार चातुर्वर्ण का सिद्धांत वेदों पर आधारित था। चूंकि वेद असंकलनशील यानी अपतनशील थे, इसीलिए उन पर आधारित चातुर्वर्ण व्यवस्था भी वैसे ही अपतनशील थी। वेदों के असंकलनशील होने के इस सिद्धांत को बुद्ध के हमलों ने तोड़ देने के कारण चातुर्वर्ण की पुरानी नींव टूट चुकी थी। यह बहुत स्वाभाविक बात है कि हिंदू धर्म जो चातुर्वर्ण के सिद्धांत को त्यागना नहीं चाहता था, क्योंकि वह उसे अपनी आत्मा मानता था। अपने सिद्धांतों को न्याय संगत बनाने हेतु किसी नए और अधिक प्रभावशाली आधार की तलाश करे, जैसा कि भगवत गीता सुझाती है। लेकिन भगवत गीता में चातुर्वर्ण के न्याय संगत होने के लिए
कृष्ण ने दिया हुआ यह नया तर्क कहां तक ठीक है। लगभग सभी हिंदुओं को यह तर्क बिल्कुल न्याय संगत नजर आता है, इसलिए वे उसे खंडन करने योग्य नहीं समझते। इतना ही नहीं तो बहुत से गैर हिंदू को भी वह बात जचती है और लुभाती है। यदि चातुर्वर्ण केवल वेदों पर टिका होता तो मुझे विश्वास है कि वह कब का मिट चुका होता। स्पष्ट है कि गीता के इस झूठे और शरारतपूर्ण सिद्धांत ने चातुर्वर्ण को, जो कि जाति व्यवस्था की असली जड़ है, हमेशा जिंदा रहने का मौका दिया है। गीता के इस नए सिद्धांत की मूल कल्पना सांख्य दर्शन से ली गई है। उसमें कोई असलियत नहीं है। चातुर्वर्ण को न्यायिक ठहराने में, उसका इस्तेमाल करने में ही कृष्ण का असली कौशल छुपा हुआ है। लेकिन ऐसा करने में कृष्ण कई भ्रांतियों के शिकार हुए हैं। सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल मुनि का मत था कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर का होना केवल इसीलिए जरूरी माना गया कि पदार्थ को मृत समझा जाता है, लेकिन पदार्थ मृत नहीं है, वह गतिशील है। पदार्थ 3 गुणों से युक्त है, रजस, तमस और सत्व। इन 3 गुणों के समानुपातित रहने पर प्रकृति मृतवत लगती है। इनमें से किसी एक गुण का शेष गुणों से प्रबल हो जाने पर प्रकृति गतिशील बनती है। सांख्य दर्शन का सार तथा आशय बस इतना ही है। इस सिद्धांत के साथ कोई वाद विवाद नहीं हो सकता। शायद यह दुरुस्त भी है। इसीलिए यह माना जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति का एक अंग होने के कारण इन 3 गुणों से युक्त होता है। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी माना जा सकता है कि इन 3 गुणों में से प्रत्येक गुण शेष गुणों पर अधिकार जमाने के लिए मुकाबला करता है। लेकिन यह कैसे माना जा सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष में एक विशेष गुण किसी समय, मानो जन्म के समय, शेष 2 गुणों से प्रबल हो और वह व्यक्ति की मृत्यु तक सदा ही प्रबल रहे? ऐसा मानने के लिए न सांख्य दर्शन में कोई आधार है और न व्यवहारिक अनुभव में। दुर्भाग्य से कृष्ण ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया तब तक न हिटलर पैदा हुआ था और न मुसोलिनी जन्मा था, वरना कृष्ण के लिए इस बात का स्पष्टीकरण करने की बड़ी मुसीबत पैदा होती थी कि एक विज्ञापन के फलक रंगाने वाला और दूसरा ईंटें रचने वाला साधारण कारीगर संसार पर अमल चलाने वाले तानाशाह जैसे सामर्थ्य को कैसे प्राप्त कर पाए। मुद्दे की बात यह है कि हर व्यक्ति की प्रकृति में लगातार परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि गुणों के आपसी संबंध भी लगातार बदलते रहते हैं। यदि इस तरह हर गुणों के आपसी प्रभाव में लगातार परिवर्तन होता हो तो उनके अनुसार मनुष्यों का चिरस्थायी तथा टिकाऊ वर्गीकरण नहीं किया जा सकता और न ही उनके व्यवसायों और धंधों का वैसे ही चिरस्थायी बंटवारा। इस तरह भगवत गीता का समूचा सिद्धांत ही टूटकर धराशायी हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि हिंदू इसकी तर्कसंगति तथा लुभावनी सूरत के चक्कर में फंसकर उसके गुलाम बन गए हैं। परिणाम स्वरूप हिंदू चातुर्वर्ण को उसके सामाजिक विषमता के सिद्धांत के साथ अपना समर्थन देते रहते हैं। हिंदू धर्म की बहुत सारी बुराइयों में से ये 2 है। बौद्ध धर्म इनसे मुक्त है। भाग 3। ऐसे लोग जो विश्वास रखते हैं कि केवल बुद्ध के दर्शन का स्वीकार ही हिंदुओं को बचा सकता है, स्वयं बहुत भारी निराशा के शिकार हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें भारत में बुद्ध धर्म की वापसी तथा उसके पुनरुज्जीवन के कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते। मैं इस निराशावाद में शामिल नहीं हूँ। आज के हिंदू अपने धर्म के प्रति जिस प्रकार की भावना रखते हैं उससे वे 2 वर्गों में बंट जाते हैं। एक वर्ग वह है जो मानता है कि हिंदू धर्म सहित सभी धर्म सच्चे हैं और उनके इस नारे में अन्य धर्मों के नेता भी शामिल दिखाई देते हैं। सभी धर्म सच्चे हैं, इससे अधिक झूठा सिद्धांत नहीं हो सकता। जिन हिंदुओं ने इसको उठाया है वे अन्य धर्मों के अनुयायियों की सहायता करते हैं। हिंदुओं का दूसरा एक वर्ग है
जो जान चुका है कि उनके धर्म में कुछ कमी जरूर है, उनका दृष्टिकोण समझने लायक है। धर्म आदमी के सामाजिक उत्तराधिकार का एक अंग होता है। आदमी का जीवन, उसकी शान और गौरव उससे जुड़े रहते हैं। इसीलिए अपने धर्म का त्याग करना किसी के लिए आसान नहीं होता। देशभक्ति भी बीच में आ जाती है। दुरुस्त या गलत मेरा देश है, दुरुस्त या गलत मेरा धर्म है, ऐसी भावना होती है। हिंदू अपने धर्म का त्याग करने के बजाय किसी तरह बच निकलने का उपाय खोजते हैं। कुछ यह सोचकर खुद का समाधान कर लेते हैं कि सभी धर्म गलत हैं, तो फिर धर्म के बारे में सोचे ही क्यों। देशभक्ति का इसी प्रकार का भाव उन्हें खुलेआम बौद्ध धर्म का स्वीकार करने से रोकता है। इस प्रकार के व्यवहार का एक ही परिणाम निकल सकता है, हिंदू धर्म का पतन होगा और एक जीवन नियामक शक्ति के रूप में वह समाप्त हो जाएगा। एक शून्यवत स्थिति पैदा होगी जिसके प्रभाव से हिंदू समाज के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तब हिंदुओं को विवश होकर अधिक सूझबूझ दिखानी पड़ेगी। जब वे सूझबूझ से काम लेने की सोचेंगे तब सिवाय बुद्ध धर्म के और किसी और नहीं जा सकेंगे। आशा की केवल यही एकमात्र किरण नहीं है, कई अन्य दिशाओं से भी उम्मीद झलकती है। एक प्रश्न है जिसका उत्तर प्रत्येक धर्म को जरूर देना चाहिए। शोषितों और पैरों तले कुचलों के लिए वह किस तरह मानसिक और नैतिक राहत पहुंचाता है। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो उसका अंत ही होगा। क्या हिंदू धर्म पिछड़े वर्गों और अछूत जनजातियों के करोड़ों लोगों को कोई मानसिक और नैतिक राहत पहुंचाता है? निश्चित नहीं। क्या हिंदू इन पिछड़े वर्गों और अछूत जनजातियों से यह आशा रख सकते हैं कि बगैर किसी मानसिक और नैतिक राहत की उम्मीद किए वे उस धर्म को चिपके रहेंगे? इस तरह की आशा रखना सर्वथा व्यर्थ होगा। हिंदू धर्म ज्वालामुखी पर सवार हुआ है। आज वह ज्वालामुखी बुझा हुआ नजर आता है, लेकिन वह बुझा हुआ नहीं है। एक बार यह करोड़ों का शक्तिशाली समूह अपने पतन के बारे में सचेत हो जाएगा और यह समझ जाएगा कि अधिकतर हिंदू धर्म के सामाजिक दर्शन के कारण ही ऐसा हुआ है, तब यह ज्वालामुखी फिर से फट पड़ेगा। रोमन साम्राज्य में फैले मूर्ति पूजन को ईसाई धर्म द्वारा बाहर फेंक दिए जाने की बात यहाँ याद आती है। जैसे ही लोगों को यह एहसास हुआ कि मूर्ति पूजन से उन्हें किसी तरह की मानसिक और नैतिक राहत मिलने वाली नहीं है, तो उन्होंने उसका त्याग किया और ईसाई धर्म को अपनाया। जो रोम में हुआ वही भारत में जरूर होगा। हिंदू लोगों को समझ आने पर वे निश्चय ही बौद्ध धर्म की ओर ही मुड़ेंगे। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच तुलना के तौर पर ये रही कुछ बातें। हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों की तुलना में बौद्ध धर्म का क्या स्थान है? इन गैर हिंदू धर्मों को एक एक लेकर उनकी बौद्ध धर्म के साथ विस्तार पूर्वक तुलना करना यहाँ असंभव है। मैं तो केवल इतना ही कर सकता हूँ कि मेरे निष्कर्षों को संक्षिप्त रूप से पेश कर दूं। मेरी यह मान्यता है कि एक समाज को अपनी एकता को बनाए रखने के लिए या तो कानून का बंधन स्वीकारना पड़ेगा या फिर नैतिकता का। दोनों के अभाव में समाज निश्चय ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सभी प्रकार के समाज में कानून की भूमिका अत्यल्प ही होती है। उसका उद्देश्य होता है कानून तोड़ने वाले अल्पसंख्यकों को सामाजिक अनुशासन की सीमा में रखना। बहुसंख्यकों को मात्र अपना सामाजिक जीवन बिताने के लिए नैतिकता के प्रामाण्य और अधिकार पर छोड़ दिया जाता है, नहीं छोड़ना ही पड़ता है। इसीलिए धर्म को नैतिकता के अर्थ में प्रत्येक समाज के अनुशासन का तत्व बने रहना चाहिए। 2. धर्म की उपयुक्त परिभाषा विज्ञान के अनुकूल होनी चाहिए। यदि धर्म विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो वह अपने महत्व को खोकर हंसी और मजाक का विषय बन सकता है और जीवनानुशासन के
तत्व रूप में न केवल वह अपनी शक्ति खो बैठता है, बल्कि समय के साथ विच्छिन्न होकर समाज से लुप्त भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में, धर्म को अगर वास्तव में कार्यशील होना है तो उसे तर्क और विवेक पर आधारित होना चाहिए। इसका ही दूसरा नाम विज्ञान है। 3. सामाजिक नैतिकता की संहिता के रूप में ठहरने के लिए धर्म को चाहिए कि वह समता, स्वतंत्रता और बंधुता के बुनियादी तत्वों को मान्य करे। समाज जीवन में इन 3 तत्वों का स्वीकार किए बगैर कोई भी धर्म जिंदा नहीं रह सकता। 4. धर्म ने निर्धनता को पवित्रता नहीं बख्शनी चाहिए अथवा उसका उदात्तीकरण नहीं करना चाहिए। धनवानों के लिए निर्धन बनना चाहे संतोषदायी हो भी, परंतु निर्धनता कभी संतोषदायी नहीं होती। निर्धनता को संतोषकारी घोषित करना धर्म का विपर्यास है, बुराई और अपराध को बढ़ावा देना है तथा इस संसार को प्रत्यक्षात नरक में ढालना है। कौन सा धर्म इन आवश्यकताओं को पूरा करता है? इस धर्म का विचार करते वक्त इस बात को याद रखना चाहिए कि संत महात्माओं के निर्माण के दिन अब बीत चुके हैं और संसार में कोई नया धर्म पैदा होने वाला नहीं है। संसार को प्रचलित धर्मों में से ही किसी एक को चुनना होगा। इसलिए इस प्रश्न का विचार प्रचलित धर्मों तक ही सीमित रखना चाहिए। हो सकता है कि प्रचलित धर्मों में से कोई एक धर्म उपरोक्त मापदंडों में किसी एक कसौटी पर खरा उतरता हो या कोई 2 पर, परंतु प्रश्न यह है कि क्या ऐसा कोई धर्म है जो इन तमाम मापदंडों की कसौटी पर खरा उतरता है? जहां तक मेरी जानकारी है, इन तमाम मापदंडों की कसौटी पर खरा उतरने वाला केवल एक ही धर्म है और वह है बौद्ध धर्म। दूसरे शब्दों में, केवल बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जिसे नया जगत अपना कह सकता है। यदि नए जगत को और ध्यान रहे कि यह नया जगत पुराने जगत से सर्वथा भिन्न है, किसी धर्म को अपनाना ही हो और नए जगत को पुराने जगत की अपेक्षा धर्म की अत्यधिक जरूरत है, तो वह केवल बुद्ध का धर्म ही हो सकता है। ये तमाम बातें शायद आश्चर्यजनक प्रतीत हो। यह इसलिए कि बुद्ध के संबंध में लिखने वालों में से अधिकांश लोगों ने केवल इसी कल्पना का प्रचार किया है कि बुद्ध ने सिर्फ एक ही शिक्षा दी है और वह है अहिंसा की। यह बहुत बड़ी गलती है। यह सच है कि बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी है। मैं उसके महत्व को कम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वह एक महान सिद्धांत है। उस पर अमल किए बगैर संसार को बचाया नहीं जा सकता। मैं जिस बात पर बल देना चाहता हूँ वह यह है कि अहिंसा के अतिरिक्त बुद्ध ने और बहुत सी बातों की शिक्षा दी है। अपने धर्म के अंग के तौर पर उन्होंने सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की शिक्षा दी है। उन्होंने समानता की शिक्षा दी, न केवल पुरुष और पुरुष के बीच समानता की, बल्कि पुरुष और स्त्री के बीच समानता की भी। बुद्ध की तुलना में अन्य कोई ऐसे धर्म संस्थापक को खोजना कठिन होगा कि जिसकी शिक्षा लोगों के सामाजिक जीवन के इतने सारे पहलुओं को स्पर्श करती हो और जिसके सिद्धांत इतने आधुनिक हो और जिसका मुख्य उद्देश्य इंसान को इसी धरती पर, इसी जीवन में विमुक्ति दिलाना हो, न कि मृत्यु के बाद स्वर्ग का वादा करना। भाग 5, बौद्ध धर्म के प्रसार का यह आदर्श प्रत्यक्षतः कैसे लाया जाए, इसके लिए 3 कदम उठाना जरूरी दिखाई देता है। पहला, बुद्ध धर्म की एक धार्मिक पुस्तक तैयार करना, जैसे कि बाइबल। दूसरा, भिक्षु संघ के संगठन, उसके ध्येय और उद्देश्यों में परिवर्तन करना। तीसरा, एक विश्व बौद्ध मिशन स्थापित करना। बौद्ध धर्म के लिए बाइबल जैसी एक किताब का निर्माण करना, यह सर्वप्रथम आवश्यकता है। बौद्ध वाङ्मय अति विशाल है। जो व्यक्ति बुद्ध धर्म का सार जानना चाहता है, उससे इस वाङ्मय समुद्र को पार करने की आशा रखना असंभव है। बुद्ध धर्म की तुलना में अन्य धर्मों में
अधिक लाभ पहुंचाने वाली बात यह है कि अपनी ऐसी ही एक ही धर्म पुस्तक है कि कोई भी आदमी उसे सहजता से अपने साथ रख सकता है और जी चाहे तब पढ़ सकता है। यह बहुत ही सुविधाजनक बात है। ऐसी सुविधाजनक धर्म पुस्तक के अभाव में बुद्ध धर्म की हानि होती है। एक धर्म ग्रंथ से जो आशा की जाती है वह भूमिका निभाने में भारतीय धम्मपद असफल रहा है। प्रत्येक महान धर्म का निर्माण श्रद्धा की आधारशिला पर किया गया है, किंतु श्रद्धा को यदि सांप्रदायिकता और अमूर्त तत्वों के रूप में पेश किया तो वह पछता नहीं। श्रद्धा के लिए जिससे कल्पना शक्ति जुड़ जाए, ऐसी कोई कल्पित कथा या वीर गाथा अथवा शिक्षा की, जिसे आधुनिक पत्रकारी में कहानी कहते हैं, जरूरत होती है। धम्मपद इस तरह किसी कहानी में गुथा हुआ नहीं है। वह अमूर्त तत्वों के सहारे श्रद्धा को बढ़ाना चाहता है। बौद्धों के इस प्रस्थापित धर्म ग्रंथ में ये कुछ होना चाहिए। 1. बुद्ध का संक्षिप्त चरित्र। 2. चीनी धर्मपद। 3. बुद्ध के कुछ महत्वपूर्ण उपदेश। और 4. जन्म, धर्म दीक्षा, विवाह और मृत्यु संबंधी बौद्ध संस्कार विधि। इस प्रकार की धर्म पुस्तक तैयार करते वक्त उसकी भाषा की ओर कदापि दुर्लक्ष्य न किया जाए। उसकी रचना में भाषा का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि उससे वह भाषा जीती जागती लगे। वह पुस्तक किसी कथा कथन या सिद्धांतों का निरूपण पढ़ने जैसी होने के बजाय गुनगुनाए जाने वाली होनी चाहिए। भाषा की रचना शैली सहजगम्य, भाव विभोर तथा मोहित करने वाली होती है। एक हिंदू सन्यासी और बौद्ध भिक्षु में जमीन आसमान का अंतर होता है। हिंदू सन्यासी को संसार से कोई वास्ता नहीं होता। संसार की दृष्टि में वह मर जाता है। एक भिक्षु का हर एक दृष्टि से संसार के साथ नाता होता है। वस्तु स्थिति ऐसी होने से एक प्रश्न उठता है, किस उद्देश्य को सामने रखकर बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण करने की कल्पना की? भिक्षुओं का एक अलग समाज स्थापित करने की क्या आवश्यकता थी? इसका एक उद्देश्य यह था कि बौद्ध सिद्धांतों में संग्रहित आदर्शों के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले लोगों का एक ऐसा समाज बनाया जाए जो उपासकों के लिए एक नमूने के रूप में काम आए। बुद्ध को इस बात का पता था कि जन सामान्य को बुद्ध के आदर्शों का साक्षात्कार करना संभव नहीं था, परंतु इसी के साथ वे यह भी चाहते थे कि सामान्य जन इस आदर्शों को जाने और यह भी कि उनके समक्ष इन आदर्शों पर अमल करने के लिए वचनबद्ध समाज का उदाहरण रखा जाए। इसीलिए उन्होंने भिक्षु संघ का निर्माण किया और उसे विनय के नियमों के साथ बांध दिया। परंतु इसी के साथ उनके मन में अन्य भी उद्देश्य थे, जिनके कारण उन्होंने संघ की स्थापना करने का विचार किया। उनमें से एक यह था कि उपासकों के लिए सही पक्षपात रहित मार्गदर्शन करने वालों का एक संगठन किया जाए। इसी वजह से उन्होंने भिक्षुओं को संपत्ति का संग्रह करने से मना किया। स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र आचरण करने में संपत्ति का स्वामित्व सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। भिक्षु संघ स्थापित करने का बुद्ध का दूसरा उद्देश्य यह था कि एक ऐसा समाज स्थापित किया जाए जो जनता की सेवा करने में बिल्कुल स्वतंत्र हो। इसीलिए वे चाहते थे कि भिक्षु विवाह न करे। क्या आज का भिक्षु संघ इन आदर्शों पर चलता है? इसका जवाब जोरदार न में है। वह न तो जनता का मार्गदर्शन करता है और न ही उसकी सेवा। इसीलिए भिक्षु संघ अपनी मौजूदा हालत में बुद्ध धर्म के प्रसार कार्य के बिल्कुल योग्य नहीं है। पहली बात तो यह है कि भिक्षुओं की संख्या भी अत्यधिक है। उनमें से साधु सन्यासियों जैसी ध्यान धारणा में व्यस्त रहने वालों की या तो फिजूल वक्त बर्बाद करने वालों की संख्या भी बहुत भारी है। उनमें न तो विद्वत्ता है न ही सेवा भाव। जब किसी को पीड़ित मानवता की सेवा करने का ख्याल आता है तो हर कोई रामकृष्ण मिशन को ही याद करता है। बौद्ध संघ को कोई याद नहीं करता। आखिर सेवा करना किसका श्रद्धामय कर्तव्य होना चाहिए? संघ का
या रामकृष्ण मिशन का। इसके बारे में किसी को भी कोई संदेह नहीं हो सकता। फिर भी संघ बेकार लोगों की एक सेना है। हम संख्या में कम भिक्षु चाहते हैं और चाहते हैं कि वे ऊंची कोटि के विद्वान हों। भिक्षु संघ को चाहिए कि वह ईसाई पादरियों से और खासकर जेसुइट पादरियों से कुछ बातें सीखे। एशिया में ईसाई धर्म का फैलाव विद्या और चिकित्सा द्वारा की गई सेवाओं से हुआ है। ईसाई धर्म के लिए यह इसलिए संभव हुआ कि ईसाई पादरी न केवल अपने धर्म के ज्ञानी होते हैं बल्कि वे कला और विज्ञान में भी प्रवीण होते हैं। वास्तव में पुराने काल से भिक्षुओं का यही आदर्श रहा है। जैसा कि सर्वज्ञात है कि नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों का संचालन भिक्षुओं द्वारा भिक्षुओं को नियुक्त करके हो जाता था। स्पष्ट है कि वे जरूर विद्वान लोग होंगे और यह भलीभांति जानते होंगे कि अपने धर्म के प्रसार के लिए सामाजिक सेवा अत्यावश्यक है। आज के भिक्षुओं को अपने पुराने आदर्श की ओर लौटना चाहिए। आज की स्थिति में पाया जाने वाला भिक्षु संघ जनता की इस प्रकार सेवा नहीं कर सकता है और न ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। एक मिशन स्थापित किए बिना बुद्ध धर्म का फैलाव होना संभव नहीं। जिस प्रकार शिक्षा देनी पड़ती है उसी प्रकार धर्म का भी प्रचार करना जरूरी होता है। प्रचार का कार्य बिना मनुष्य के और बिना धन से नहीं किया जा सकता। इसकी पूर्ति कौन कर सकता है? अर्थात वे ही देश इसकी पूर्ति कर सकते हैं जहां बौद्ध धर्म एक जीवित धर्म है। वे ही देश जिनको कम से कम प्रचार के आरंभिक काल में आदमी और धन जुटाने चाहिए। क्या वे ऐसा करेंगे? बुद्ध धर्म के फैलाव के लिए आवश्यक जोश उनमें दिखाई नहीं देता। दूसरी ओर बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रस्तुत समय बिल्कुल अनुकूल सा दिखाई देता है। एक समय था जब धर्म आदमी के उत्तराधिकार का अंग हुआ करता था। एक समय था जब कोई लड़का या लड़की अपने माता पिता की पैतृक संपत्ति के साथ साथ उनके धर्म को भी उत्तराधिकार में पाते थे। तब धर्म के गुण और अवगुणों की परख करने का सवाल ही नहीं उठता था। कभी कभी कोई उत्तराधिकारी यह प्रश्न तो उठाता था कि क्या वह पैतृक संपत्ति प्राप्त करने योग्य भी है, परंतु ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं था जो यह प्रश्न करता कि क्या उसके माता पिता का धर्म अपनाने योग्य है। लगता है कि अब समय बदल चुका है। संसार भर में अब बहुत से लोगों ने उत्तराधिकार में पाए जाने वाले अपने धर्म के बारे में प्रश्न करने का अद्भुत साहस दिखाया है। बहुत से लोग उन पर पड़े वैज्ञानिक अन्वेषण पद्धति के प्रभाव के कारण इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि धर्म एक गलती है और उसका त्याग करना जरूरी है। दूसरे ऐसे लोग हैं जो मार्क्स की साम्यवादी शिक्षा के कारण इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि धर्म एक अफीम है जो निर्धनों को धनवानों के प्रभुत्व के सामने सर झुकाने पर मजबूर करता है और इसीलिए उसको फेंक देना चाहिए। कारण चाहे कुछ भी हो, यह सत्य है कि धर्म के बारे में लोगों के मन में जांच पड़ताल करने की भावना पैदा हो चुकी है और सोचने का साहस करने वालों के मन में तो सबसे पहले यह भी प्रश्न उठता है कि क्या कोई धर्म अपनाने योग्य भी है और यदि है तो कौन सा। अब समय आया है, अब जरूरत है दृढ़ संकल्प की। यदि वे देश जो बौद्ध है बुद्ध धर्म के प्रसार का संकल्प बढ़ाते हैं तो यह कार्य कठिन नहीं होगा। उन्होंने इस बात को जरूर महसूस करना चाहिए कि केवल एक अच्छा बौद्ध होना ही किसी का कर्तव्य नहीं है, बल्कि उसका कर्तव्य है कि वह बुद्ध धर्म का प्रसार भी करे। उन्हें यह मानना ही होगा कि बुद्ध धर्म का प्रसार करना ही वास्तविक मानवता की सेवा करना है।